हेलो एवरीवन। इस यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? क्लोज पैकिंग में जो टोटल परसेंटेज है स्पेस की ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब जैसे हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है, अगर उस बॉक्स में हम एक क्लोज पैकिंग करते हैं, बॉल्स हैं, जैसे हमारे पास बॉल्स की क्लोज पैकिंग करते हैं, तो उस बॉक्स का कितना स्पेस उन बॉल्स ने ऑक्यूपाई किया है, वो है पैकिंग एफिशिएंसी। और इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हो? पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है पीई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम occupied by atoms in a unit cell, और इसको डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही पैकिंग एफिशिएंसी में भी क्या करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एक यूनिट सेल में एटम्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है उसको डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करने का। अब देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स किस तरह से करोगे। एटम्स स्फेरिकल होती हैं, ठीक है, और स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वन एटम लिख देते हो, वॉल्यूम ऑफ वन एटम ब्रैकेट में स्फीयर कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर उसकी रेडियस आर है स्फीयर की या फिर एटम की, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब। और अब देखो हमारे पास अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अलग अलग होते हैं। सिंपल क्यूबिक में एक ही होता है, ठीक है। एफसीसी में फेस सेंटर्ड में हमारे पास 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं। तो अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए हमारे पास अलग अलग एटम्स होती हैं, मतलब अलग अलग टोटल नंबर ऑफ एटम्स होती हैं पर यूनिट सेल। तो हम डायरेक्ट तो ये यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखेंगे हम, पीई इज इक्वल्स टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम ब्रैकेट में स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब Z क्या है यहाँ पर, Z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज। अब यहाँ पर देखो हम आज कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ 100। अब देखो आज हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितनी होती है, Z की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सपोज हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है इस तरह से, सी इस तरह से हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है। हमें पता है सिंपल क्यूबिक में, अगर आपको ये एससीसी में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, जो एटम्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे। और कितने कॉर्नर्स हैं 8, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। हम ये शो इस तरह से करते हैं कि ये बहुत दूर दूर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं इसकी एक एज लेती हूं, कोई भी एज ले ली मैंने, मान लो ये ए बी एज ले ली, तो इसमें एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा इसको, देखो ऐसे मैंने एक एज ली। अब जो एटम्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगी, एक दूसरे को बिल्कुल टच करते हुए।
ठीक है। ये बिल्कुल टच करते हुए होंगे एटम्स। अब मान लो इन एटम्स की जो रेडियस है वो है r। लेट रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू r। ठीक है। और क्यूब की एज, लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू a। अब ये देखो यहां पर ये एज थी हमारी, एज कितनी थी a, ठीक है, और यही रेडियस है, तो यहां से a इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 2r के आ गया ना। यहां से एक एज थी हमारी क्यूब की, उसकी जो लेंथ है, एज लेंथ कितनी है, a है, और उसी के ऊपर दो एटम्स लगे हुए हैं इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए, दोनों की रेडियस r है। तो ये यहाँ पर a भी था ये तो, और यही क्या है r और r, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2r। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 है, वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कॉमन फॉर्मूला है स्फीयर के लिए। इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब, जो एज होती है उसका क्यूब करते हो, तो क्या लिखोगे डिनोमिनेटर में a क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है। अब ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। a क्यूब की जगह मैं 2r लिख सकती हूँ यहां से, क्योंकि मैंने डिराइव किया था अभी। ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा 2r क्यूब इंटू 100। ठीक है। 2r क्यूब इंटू 100, इसको करो, होल क्यूब है ये। अब इसको सॉल्व करो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8, r का क्यूब r क्यूब और साथ में 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल में 2 को कैंसिल कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास π/6 इंटू 100, और क्या आएगा आंसर आपके पास 52.36%। ये आ गई पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। और अगर आपसे पूछता है कि एम्प्टी स्पेस कितना है इस क्यूबिक लैटिस में, इस सिंपल क्यूबिक सेल में, तो 100 में से 52.36 को माइनस कर दोगे, जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द एम्प्टी स्पेस इन सिंपल क्यूबिक सेल। ओके, सो ये हो गया हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। अब देखते हैं एफसीसी के लिए किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। थैंक यू।